अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो आज जो हमारा मौजू है वो मैदे के बारे में है कि कुछ लोग होते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद बुखार आ जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो इसे अपनी सेहत समझते हैं कि ये उनकी सेहत है, ये उनका मैदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सेहत नहीं है, बल्कि मैदे में तहरीक हो गई हुई है, ज़्यादा हो गई हुई है, गैर तबी तहरीक आ गई है, जिस वजह से ये मैदे में ये मसले बन रहे हैं कि पखाना जल्दी आ जाना। या फिर ये होता है कि उस मैदे वाले मरीज़ को कभी पखाना बहुत ज़्यादा लेट आता है। एक तो कब्ज़ की सूरत में होता है, लेकिन ये होता है कि फिर भी पखाना लेट आता है। तो ये ज़्यादातर बूढ़ों में होता है कि पखाना यानी कि करते हैं तो ज़ोर लगाना पड़ता है। तो वो असल में कब्ज़ नहीं होती, बल्कि जो आंत होती है उसमें एक मसला बन गया होता है, लेसदार मवाद पैदा हो गया होता है, जिससे ये मसला बनता है। तो उसके लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ कि तिर्याके मैदा व अमआ के नाम से मशहूर है। तो उसमें जो चीज़ें ज़्यादातर डाली जाती हैं कि तेज़पत्ता है और पुदीना है, राई है। जो चौथी चीज़ है वो अजवाइन देसी डाली जाती है। ये हम वज़न है चारों चीज़ें, ठीक है। सफ़ूफ बनवा लें तो 1 ग्राम तक इस्तेमाल की जाती है। किसी की उम्र छोटी है, कोई बच्चा है वगैरह है, तो उनको इससे मकदार कम की जाती है। आम आम यानी कि जो इसकी मकदार खुराक है वो 4 रत्ती से 1 ग्राम है। तो दिन में 3 से 4 मरतबा भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है इस सफ़ूफ को। या फिर गोलियाँ अगर बना ली हैं तो गोलियों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है इस तरह 3 दिन में 3 से 4 मरतबा। तो सुबह शाम भी करवा सकते हैं, खाने के बाद इस्तेमाल करवाएं तो बेहतर है। तो इससे ये जो होता है कि पखाने बार बार आने, या फिर इसके अलावा खाने के फ़ौरन बाद बुखार आना, या पेट में गैस वगैरह होने, ये इन सब मसाइल का हल है ये। तो इस नुस्खे का मिजाज गर्म खुश्क है, जिससे जब मैदे में गर्म खुश्क मिजाज पैदा होगा तो हाजमा भी बिल्कुल ठीक होगा। और असल जो मैदे की ताकत होती है वो इसी तहरीक में होती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।